जय श्री राम दोस्तों। वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ डागा टॉक्स। हम इस एपिसोड में भी सुपर नेचुरल चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं और आज का जो इंसिडेंट है जो बताने वाले हैं वो भी एकदम रियल है। तो आज हम फिर से अपने गेस्ट को वेलकम करते हैं। वेलकम बैक डॉक्टर संजीव कुमार। नमस्कार। तो आज आप हमें कौन से सुपर नेचुरल इंसिडेंट के बारे में बताने वाले हैं? ये आज मैं आपको बताऊंगा 1986 की बात है। तो हमारे पिताजी आर्मी से रिटायर्ड हैं, तो उस टाइम पापा की पोस्टिंग ग्वालियर कैंटोनमेंट में थी। तो सर्दियों की बात थी ये, 86 यानी 86 हम्म। सर्दियों की बात थी, दिसंबर में। दिसंबर का स्टार्टिंग था। तो पापा उस टाइम श्रीलंका गए हुए थे शांति सेना में। तो मेरी ग्रैंड मदर वहीं हमारे साथ ही रहती थी उस टाइम। तो किसी कुलीग के यहाँ बच्चा हुआ था। तो मेरी दादी से यानी मेरी मम्मी से उन्होंने डिमांड की साग की, क्योंकि ग्वालियर में उस हम्म। तरफ वो जो थे वहाँ साग बनाते तो थे, लेकिन जिस तरह से हमारे यहाँ बनता था उस तरह से नहीं बनता था। तो वो काफ़ी दिन से उसने डिमांड कर रखी थी साग की। तो सर्दियों में साग बनता है, हरा साग। तो मेरी दादी बोली ठीक है बेटी, मैं ले आऊँगी तेरे लिए साग, तो बना नहीं सकती। तो उस दिन शाम को दादी को याद आया, तो दादी ने साग बना लिया था और वो साग लेके जाने लगी। तो मैं छोटा था उस टाइम, मैं था 8वीं क्लास में था, 7वीं 8वीं में। तो मैं बोला दादी मैं भी चलूँगा। मेरी दादी बोली बेटे रात का टाइम है, रहने दो। तो हम पठारी इलाके में थे वहाँ, कैंट एरिया में जो थे। हम्म। तो जिस जगह से जाते थे क्वार्टरों में, एक जगह मोड़ पड़ता था, वहाँ सुनसान एरिया था बिल्कुल। और वहाँ से थोड़ी दूर पे ही कोई एक कब्र टाइप की बनी हुई थी। तो चल दिए। दादी ने साग अपना रख लिया, हाथ में ले रखा था कटोरे में, तो हम भी साथ चल दिए। तो वहाँ से वो 400-500 मीटर होगा। तो हम जाने लगे शाम को। तो दादी बात करती जा रही, मुझसे बताती जा रही, कहानी सुनाती जा रही थी मेरे को। तो जैसे ही उस चौराहे से थोड़ा सा पहले पहुंचे, दादी चुप हो गई। मैं दादी से बोला दादी सुनाओ। दादी बोली तू चुप रहे। मैंने कहा दादी सुनाओ, कुछ नहीं बोली दादी, चलती गई। अचानक सडनली जैसे चौराहे पे पहुंचे, मेरी दादी ने गाली देनी शुरू करी। अब मेरे बाप के चौथे, मैं देखूंगी तने, तू क्या समझता है मेरे को। मैं बोला माँ जी, माँ जी क्या है। माँ जी कुछ नहीं बोल रही। माँ जी बोली, माँ जी ने मेरा हाथ पकड़ के मैं अपने पीछे कर लिया। एक हाथ में साग ले रही थी कटोरे में। तो वो बोली तू क्या सोचता है कि मैं तेरे जैसे को जानती नहीं हूँ, कि कौन है तू। तो बोले कोई नहीं। तो वो जब पास आने लगा, पता नहीं क्या दादी पीछे को हट रही थी, तो दादी ने साग जो है ऊपर कर लिया यूं करके, यूं एड़ी उचका ली और करने लगी यूं करके। बोले तेरे जैसे सैकड़ों देखे हैं मैंने, देखते हूँ तू क्या करता है, तू जा रहा है या नहीं जा रहा है यहाँ से। तो कह कू के दादी ने पता नहीं क्या किया, और दादी चलने लगी। बस फिर एक आवाज़ सुनाई दी, कहती बहुत सियाणी है बुढ़िया, आज तो तू बच गई। और दादी साग लेके उसके घर चली ये गई। आवाज़ आपको सुनी? हाँ यही सुनी मेरे आपको को। दिख रहा था कोई या? नहीं कुछ नहीं दिखा मेरे अच्छा, को। बस ये आवाज़ सुनी थी हाँ ये आपको। आवाज़ सुनी, बुढ़िया बहुत सियाणी है, आज तो तू बच गई। तो मैं उस टाइम थोड़ा घबरा गया, बाकी कुछ महसूस नहीं हुआ मुझे। तो वो थोड़े से और आगे चल के उनके घर साग दे के आई, और साग देने से बोली बेटी अब इस साग को मत खाना। बोले क्यों माँ जी। बोले नहीं खाना, इसको सुबह उठना और उसमें तड़का लगा के तब इसको खाना, अदरवाइज खाना मत। तो अब हम वापस आने लगे। तो वापस आए, तो उस टाइम मैं माँ जी से पूछ रहा माँ जी क्या था। माँ जी ने उस टाइम मुझे कुछ नहीं बताया। घर आई, तो घर माँ जी ने बताया बेटे छलावा होता है एक, ये प्रेत आत्माओं में अलग अलग कैटेगरी होती हैं, और छलावा इनमें सबसे ज़्यादा उद्दंड और खतरनाक होता है। वो क्या है अपने रूप बदलता है। तो मैंने कहा माँ जी मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया। बोले नहीं, वो कुत्ते के वेश में आया था। तो पास आया, मैं पहचान गई उसे। तो वो मेरे पास साग लेने की कोशिश करा, तो वो कुत्ता बढ़ने लगा, ऊपर उठने लगा। तो मैंने भी साग ऊपर कर लिया था। तो तभी उस चीज़ को देख के एक बुढ़िया समझती है, जानती है, इसलिए उसने फिर बाद में आवाज़ लगाई। जब जाने लगी, मैं मुड़ के इसलिए नहीं देखी थी कि उसने कहा बुढ़िया बच गई, बहुत सियानी है। तो लेकिन उसके बाद जो दादी है, वो कम से कम 4 से 5 दिन बीमार रही। उन्होंने अपने आप से मतलब वो जूझी नहीं है। अच्छा। तो ये इंसिडेंस मैंने उनके साथ मतलब पूरी देख नहीं पाया, उसका मैं पार्शियल गवाह हूँ, क्योंकि जो मुझे आवाज़ आई
वो मुझे अच्छी तरह याद है। बाकी मुझे कुछ दिखाई नहीं, सिर्फ़ दादी को दिखाई दे रहा था ये। फिर अगले दिन, कुछ दिन बाद 1-2 पड़ोसी थे, उनसे बात हुई, तो बताया वहाँ कई इंसिडेंट्स हो चुके थे इस तरह के, अच्छा, रात के बाकी टाइम स्पेशली। बाकी लोगों के साथ भी हाँ, होते थे। हाँ, 1-2 के साथ हुआ है और वहाँ पे एक्सीडेंट भी हुआ है, वहाँ कब्र थी, थोड़ा दूर पे, उस चौराहे से थोड़ी-सी दूर में। अच्छा, तो ये स्थिति थी, तो उसके बाद मैं भी घबरा गया था, तो मैंने भी उस तरफ जाना, उस रात के टाइम मैंने जाना बंद कर दिया था वहाँ पे। तो ये एक छोटी-सी इंसिडेंसी जो हमने दादी के साथ दी थी, क्योंकि वो थोड़ा पहाड़ी इलाका और सुनसान इलाका सा था अच्छा। वहाँ पे, पठारी इलाका, ये था ये वहाँ ये पे। आपका पहला इंसिडेंट था, एक्सपीरियंस था आपका ऐसे पहला। हाँ, मतलब सबसे पहला एक्सपीरियंस तो मेरा अलग है। वो वो कब की बात है? मेरी ग्रैंडमदर के गाँव का ही है, जहाँ से मैं सबसे पहली बार मैंने ये चीज़ फेस की थी। अच्छा, उसके बाद कई इंसिडेंट्स हुए हैं, तो 1-2 और इंसिडेंट्स हैं, वो भी मैं बताऊँगा। तो पहला पहला इंसिडेंट बताओ फिर आज अपना, आप कैसे कब तो हुआ था? वो थोड़ा मेरे ख़्याल से लंबा नहीं हो जाएगा? या चलो, करते हैं, देखते हैं वो तो हाँ, अभी बताते रहो आप। देखो, मैं उस टाइम करीब, मैं गाँव छोड़ के शहर नहीं गया था, गाँव में ही हुँ, था और मैं करीब से उस टाइम 5 साल का हूँगा, 4 या 5 साल का। तो मुझे दादी अपने गाँव ले गई, यानी अपने मायके, और मैं दादी का लाडला बहुत ज़्यादा था। तो दादी अपने मायके ले गई और वहाँ उनके गाँव में, मेरी दादी गाँव में खांड और बूरा बहुत बनती थी, यानी हुँ, उनका घर थोड़ा अच्छा था, फैमिली अ, वेल एस्टेब्लिश्ड फैमिली थी उनकी। तो वो खांड बनाते थे, तो खांड बनाते तो खांड के जो कट्टे होते हैं उनको धोने के लिए, अब दादी आई हुई थी तो बोली मैं धो के ले आता हूँ। तालाब होता है झोड़, हुँ, हुँ, तो हुँ। झोड़ पे धोते थे। झोड़ पे ही वहाँ जानवर, भैंस-वूस सब नहलाते थे। तो मेरे को वो ले गई। क्या हुई, मैंने खांड बूरा देखी, मैंने कहा मैं तो खाऊँगा। तो दादी ने घी मिला के उस टाइम उन्हें दे दिया। तो मुझे लेके वो चली गई अच्छा, वहाँ पे। मीठा खा के गए बाहर। मीठा खा के चला गया मैं। वैसे ही मना करते हैं, मीठा खा के नहीं जाना हाँ, चाहिए। हाँ, बस वो वही था। तो ध्यान दिया नहीं इस चीज़ पे। हुँ, तो चले गए। तो दादी कट्टे-वट्टे धो रही थी वहाँ पे, खांड के कट्टे जो होते हैं। तो मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है, कुछ चीज़ें कहते हैं ना कि भई 4-5 साल की बहुत सी यादें रहती हैं, नहीं हुँ, रहती, हुँ, वो हुँ। याद है कि मैं वहाँ खेल रहा था जोड़ के किनारे पे ही, पानी में। तो मुझे नॉर्मल जैसे वहाँ पे एक्टिविटी होती है, ऐसी एक्टिविटी दिख रही थी। मुझे लगा नॉर्मल है। एक लड़का तेरी उम्रों का, हुँ, वो उस गाँव का भांजा था। उस गाँव का गाँव का भांजा? भांजा। गाँव का भांजा मतलब? गाँव का भांजा मतलब होता है कि उस गाँव की किसी लड़की का बेटा था वो। अच्छा, अच्छा। तो वो क्या है, अपने यानी वो लड़का अपने मामा के यहाँ आया हुआ था। हुँ, हुँ। कभी जब बाद में पता लगा ये बात तो वो नहा रहा था, वो झोटे पे बैठा हुआ था, भैंसा, और उसके अंदर नहा रहा था, वो बाहर निकल के आया और मुझसे क्या बात की, कुछ नहीं, मुझे नहीं मालूम। मुझे लगा बात की उसने, मेरे पास आया, वो मुझे आता हुआ दिखाई दिया, हुँ। सिंपल सी बात है। मैंने कहा जैसे नॉर्मल सब दिखते हैं, इस तरह दिखता था। एक्चुअली वो प्रेज़ेंट नहीं था। अच्छा, मतलब आपको वैसे दिख रहा था, आत्मा हाँ, वगैरह जैसे दिख रही थी तुम लोग कोई? दिख रहे हो मुझे, हाँ। बिल्कुल ऐज़ इट इज़। वो भैंसा दिख रहा है, भैंसे पे बैठ के आ रहा है। मुझे लगा कि जो नॉर्मल लाइफ़ में होता है वो है, सब कुछ। ये तो बाद में पता लगा ना मुझे। तो आए, मिलके चला गया। नॉर्मल, मैंने कहा ठीक है, ओके। दादी मुझे लेके चलने लगी, मैं चला। तो जब मैं निकला, जब दादी, एक होता है घर, एक होता है घेर। घेर के पास से निकली, तो वहाँ दादी के भाई बैठे थे। तो मेरे एक तरह से दादा लगे, हुँ। लेकिन मैंने उनको दादा नहीं बोला। मैं बोला मामा राम राम। तो दादी बोली ये क्या बोल रहा है? ये तो मामा तो बोलता नहीं था कभी। हुँ। और मैं मामा राम राम बोला। दादी ने ये बात बताई मेरे को। तो उनका, उनके भाई का नाम था आसे। तो वो भी जग गए, भाई ये तो वो जो लड़का जा चुका है वो है। उनको पता चल गया। हाँ, उनको पता चल गया। बोले दिक्कत हो गई। बस वहाँ से तो मेरी दादी मुझे मतलब कि ठीक-ठाक जो भी है कर-कुरा के 1-2 दिन रुकी। वहाँ से तबीयत मेरी खराब होने लगी। मुझे गाँव आने, पहले गाँव जाने से पहले, अपने गाँव आने से पहले, वहाँ पे मैं जैसे लेटता था, तो मुझे वो बंदा झूठे के बजाय साइकिल पे दिखाई देता था। साइकिल लेके आता था वो, अच्छा। और वो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। तो वो मुझे तबीयत ज़्यादा खराब हो गई 2-3 दिन में, मैं बीमार रहने लगा। तो मेरी दादी मुझे वापस गाँव लेके आ गई। वहाँ मैं लिटा दिया। तो मैं, इतना शरीर टूट जाता था मेरा बहुत ज़्यादा, कि मुझे बैठे-बैठे दिखता था, वहाँ आ गया। अब उसने क्या किया, उस साइकिल से वहाँ पे भी, मेरे गाँव में भी मुझे साइकिल से आता दिखाई देने अच्छा, लगा। वहाँ भी दिखने लगा अब? वहाँ भी दिखने लगा, और वो चाकू लेके आने लगा। अच्छा। मैं चिल्ला रहा था पूरी तरह से, वहाँ देख वो आ गया, मुझे मारेगा, मारेगा उस टाइम तक। पहले नहीं था, पहले तो नॉर्मल दिखा था मुझे। हुँ। अब वो मुझे दिखता था, लेकिन अदर वे में मुझे लगता था कि मारेगा। वो मेरे पास आता और आके मेरे पास एकदम
डिसअपियर हो जाता मेरे पास ही या मेरे अंदर, मुझे नहीं मालूम कैसे, लेकिन उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती। वो 24 घंटे में 1 या 2 बार मेरे से दूर जाता था। उस टाइम मैं नॉर्मल हो जाता था। तो ये चीज़ मेरे साथ 3 साल रही। 3 साल ऐसी स्थिति रही, ना तो मैं जिया, ना मैं मरा। 3 साल तक कुछ करा नहीं? नहीं, ट्राई किया, अच्छा। मेरी दादी ने ट्राई हुँ, किया, मेरी दादी ने ट्राई किया, दुनिया भर में लेके घूमे। जो ये होते हैं ना, पैरानॉर्मल कंडीशंस को डील करने वाले लोग हुँ, होते हैं, हुँ, ऐसे 1 2 4 को देखे, तो कइयों से ट्राई किया, नहीं हुआ। तो 3 साल बाद वहीं हमारे गाँव के पास एक रावली जगह पड़ती है, तो वहाँ एक नॉर्मल सा बंदा था, जो नॉर्मल सा दिखता था बिल्कुल, लोगों को कम पता था। उसने मेरा ट्रीटमेंट किया और उसने कुछ मुझे पढ़ने को कहा और कुछ खाने के लिए दिया और कहा कि ये इतने हफ्ते करना है, और उन्होंने घरवालों ने किया। तो 3 साल बाद मैं मतलब ठीक हुआ। और उसके बाद जो उसने कहा था मुझे कुछ गले में डालने के लिए, वो मैंने कम से कम 8वीं 9वीं, यानी जब 4 साल का था ना, 5 साल का था, 7वीं 8वीं क्लास तक मैंने वो डाला है। तो तब जाके मैं नॉर्मल हुआ था। ये मेरा सबसे पहला एक्सपीरियंस था। लोग कहते हैं कुछ होता नहीं है, सिर्फ़ वो ही बता सकता है जिसके साथ हुआ है। हुँ। जिसके साथ नहीं हुआ वो कहेगा ये सब बकवास है। साइंटिस्ट भी बोलेंगे बकवास है, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं है। जो ये देखेगा वही चीज़ें तो तो बताएगा। एक्सपीरियंस करके पता चलेगी, हाँ, एक्सपीरियंस बता पता भी नहीं लगेगा। सकते, कोई यकीन ही हाँ, नहीं करेगा। हम कहेंगे कि कोई एक्सप्लेनेशन देने लगे, भाई तो गुड़ कैसा होता है? उसका मीठा बताओ। कोई भी माई का लाल है एक्सप्लेन नहीं कर सकता जब तक उसको खा के ना देख ले। हुँ, तो सेम वही चीज़ है इस चीज़ में भी, पैरानॉर्मल कंडीशन में, ये जो इस तरह की कंडीशंस आती हैं, जो जिसके साथ होता है हुँ, वो ही बता सकता है। या जिसने, और दूसरे बंदे को बताओगे, अगर उसने फ़ील किया वो जल्दी से मान जाएगा, भाई हाँ, ऐसा हुँ, होता है। हुँ, लेकिन जिसने देखा नहीं है वो कभी नहीं मानेगा। तो ये मेरे साथ पहला एक्सपीरियंस था। उसके बाद ये हुआ है जो मैंने बताया ग्वालियर वाला। हुँ। एक एक्सपीरियंस और है, वो बाद में बताऊँगा मैं। तो वो भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। ये पहला एक्सपीरियंस था आपका, हाँ जी, सबसे पहला लंबा भी एक्सपीरियंस। ये चला शायद, हाँ, 3 साल। सबसे ज़्यादा बीमारी इसी में चला। हुँ, उसके बाद ट्रीटमेंट हुआ इस ढंग से कि ये चीज़ें फिर मेरे को कम इफ़ेक्ट करने लगी। अच्छा। अगर ये इलाज ना होता, अगर वो हुँ, किसी तरह से कच्चा इलाज रहता, तो हो सकता है मुझे दोबारा फ्रीक्वेंटली ये दिखने चीज़ें लगता। होती। हाँ, ये था। तो बस आज के लिए मेरे पास यही है, जो बताना चाहूँगा। बस। तो ये था दोस्तों आज हमारा सुपरनैचुरल एक्टिविटीज़ के ऊपर दूसरा एपिसोड, और मेरे को उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये बहुत पसंद आया होगा और आपको थोड़ा बहुत डर भी लगा होगा। जैसा मेरे पास रिस्पॉन्स आया पहले एपिसोड का, आप काफ़ी लोग मतलब घबरा गए थे सुन के, और आपको यकीन नहीं हो रहा था काफ़ी लोगों को, बट वो भी सच था, और ये जो आज बातें बताई है ये भी एकदम सच है, और इसका रिस्पॉन्स भी अच्छा हो तो काफ़ी बेहतर रहेगा। और बाकी के जो किस्से होंगे वो पापा बाद में बताएँगे, अगले कुछ एपिसोड्स में बताएँगे हम। ये सीरीज़ काफ़ी लंबी चलेगी, इसमें काफ़ी सारे एपिसोड रहेंगे, क्योंकि ऐसे किस्से बहुत सारे हैं बताने के लिए। पापा के पास बहुत सारे हैं, मेरे मामा हैं उनके पास भी बहुत सारे किस्से बताने के लिए, और ऐसे कुछ किस्से मेरी परदादी के साथ भी हुए हैं, जो अभी पापा ने बताया साथ में थी। तो अगले एपिसोड्स में मिलते हैं हम आपसे। शुक्रिया।